में राखी और महेश नाम के दो पति पत्नी रहते थे जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उनके दो बेटे भी होते हैं जिनमें से एक का नाम करण होता है और दूसरे का नाम ऋषभ होता है। दोनों ही काफी अच्छे और होशियार थे जो हमेशा पढ़ाई लिखाई में अव्वल आते थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और देखते ही देखते दोनों बड़े हो जाते हैं। तभी राखी की उम्र भी हो जाती है, इसीलिए वो सोचती है कि अब मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा, इसलिए क्यों ना मैं अपने बेटों की शादी करा दूं। फिर राखी अपने बेटों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसे प्रीता और सृष्टि के बारे में पता चलता है। फिर वो उन्हें देखकर और पसंद करके रिश्ता पक्का कर देती है और कुछ ही दिनों बाद अपने बेटों की शादी करा देती है। करण की शादी प्रीता के साथ और सृष्टि की शादी ऋषभ के साथ। शादी के बाद सभी एक परिवार में हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है। फिर एक दिन सृष्टि अपनी जेठानी प्रीता से कहती है, मेरी कमर में बहुत दर्द है तो आप प्लीज घर का सारा काम कर लोगे। जिसे सुनकर प्रीता उसकी बात मान जाती है और घर का सारा काम कर लेती है। पर वो देखती है कि दिन प्रतिदिन रोज ही सृष्टि अपना कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रीता के ऊपर सारा काम थोप देती है, जिसकी वजह से प्रीता को बहुत गुस्सा आता है। और फिर वो एक दिन सृष्टि से कहती है, अरे ओ महारानी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई नौकरानी हूँ जो मैं घर का सारा काम करूँगी। जिसे सुनकर सृष्टि कहती है, मैंने आपको कब कहा कि आप नौकरानी हो, बल्कि आप तो महारानी हो। क्या कोई महारानी काम नहीं करता। जिसे सुनकर प्रीता गुस्से से लाल हो जाती है। तभी वो सृष्टि के बाल पकड़कर उसे खींच के थप्पड़ मारती है, जिसके बाद सृष्टि गुस्से से आग बबूला हो जाती है और प्रीता को बहुत बुरा भला कहने लगती है। जिसे सुनकर उसकी सास राखी बाहर आती है और कहती है, हाय भगवान, मेरे घर में बहू आई है या कोई आफत की दुकान। फिर किसी तरह राखी उन दोनों को समझाकर अपने अपने कमरे में भेज देती है। पर अगले दिन जब प्रीता अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि सृष्टि घर का कोई काम नहीं करती। जिसे देखकर प्रीता को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो सृष्टि को आवाज लगाती है और कहती है, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं जो मुझे तेरी जैसी देवरानी मिली जिसे किसी भी चीज की कोई परवाह ही नहीं होती है। तभी सृष्टि कहती है, आप ही कौन सा पहाड़ तोड़ लेती हो, बस थोड़ा सा काम करके पलंग पे बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। फिर दोनों अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं। तभी राखी वहां आती और दोनों को समझाने लगती है। तब सृष्टि राखी को देखकर प्रीता से कहती है, तुम तो अम्मा की चहेती हो क्योंकि तुम ही तो घर का सारा काम करती हो और अम्मा भी हमेशा तुम्हारी ही तारीफ करती हैं। जिसे सुन प्रीता कहती है, हाँ हाँ, मैं तो हूँ अम्मा की चहेती, तुम क्यों नहीं बन जाती, कर लिया करो ना घर का सारा काम। जिसके बाद राखी दोनों को चुप करवाती है और थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद राखी कहती है, मैंने तो अपने लिए बहुओं को ढूंढा था, ऐसी लड़ाकों को नहीं, भगवान न जाने क्या होगा इनका। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।